जी हाँ गाइस, काफी सारे बच्चों के मन में ये सवाल है कि क्या हमारा एग्जाम पोस्टपोन होगा। हमेशा ये देखा गया है कि यूजीसी जब जब उन्होंने एग्जाम लिया है पिछले 2-3 शिफ्ट में, 2-3 अटेम्प्ट में, हमेशा से एग्जाम जो है पोस्टपोन हुआ है। हमेशा से एग्जाम की जो है डेट्स चेंज हुई हैं। पहले उन्होंने जो भी डेट्स दी थी उसके बाद अक्सर वो डेट्स में कुछ फेरबदल किया करते हैं। तो यहां पर अब स्टूडेंट्स के मन में एक डाउट आया है कि सर समय कम है, डेट बहुत लेट बताई गई है और अब हम तैयारी में ध्यान नहीं लगा पा रहे हैं। तो मैं आप सभी लोगों को ये साफ साफ कह दूं कि गाइज, जब जब नोटिफिकेशन आएगा तब तब आपके जहन में एक ही सवाल आएगा कि समय बहुत कम है। तो इस तरीके की अप्रोच से आपको आगे बढ़ना है। आपको आपका ध्यान पढ़ाई की तरफ लगाना है और क्या एग्जाम पोस्टपोन होगा कि नहीं होगा, क्या आपकी आगे की स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, इन सभी बातों पर आज हम यहां पर बात करने वाले हैं। सो नमस्कार गाइस, आज मैं निशांत कपूर एक बार फिर से आपके सामने आपके अपने पीडब्ल्यू यूजीसी नेट में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो काफी सारे बच्चों ने मुझे मैसेज कर ये पूछा कि सर एग्जाम पोस्टपोन होगा कि नहीं होगा। ये सवाल बिल्कुल भी वैलिड नहीं है, ये सवाल बिल्कुल भी लेजिटिमेट नहीं है। अब क्यों, इसके बारे में बात करते हैं। तो गाइज, अगर मैं इसके बारे में बात करूंगा तो मैं आपसे हमेशा ये कहता हूं कि आपका एग्जाम कभी भी हो, आपके एग्जाम की डेट कभी भी हो, आपकी जो प्रेपरेशन है ना बेटा, आपकी प्रेपरेशन जो है वो बिल्कुल फुल प्रूफ होनी चाहिए। अब सर इसका क्या मतलब हुआ? यार, उन्होंने आपके एग्जाम की जो डेट है वो रखी है आपकी 1 जनवरी से 19 जनवरी तक। बिल्कुल सही है सर। यहां इस बीच वो आपका एग्जाम कराना चाहते हैं। अब इससे क्या ही फर्क पड़ता है कि अगर आपके एग्जाम की डेट चेंज हो जाएगी तो कितना चेंज हो जाएगी, 5 दिन, 7 दिन, 10 दिन, 15 दिन, उससे ज्यादा क्या ही होगा। तो उन 15 दिन के चक्कर में, उन 15 दिन के इंतजार के चक्कर में, जो भी पक्का है नहीं कि एग्जाम की डेट आगे सफल होगी कि नहीं होगी, आप अपनी पढ़ाई से दूर क्यों होते हैं। मेरा इस वीडियो को बनाने का जो मेन मकसद है वो ये है कि आप अपनी पढ़ाई के और ज्यादा क्लोज जाएं। आप फोकस अब इस अंत समय में, पिछला, अब ये वीडियो आप शायद 15 या 14 दिसंबर को देख रहे हैं, तो आपका जो ध्यान है ना बच्चों, वो आपका ध्यान अब होना चाहिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के ऊपर, आपके मॉक टेस्ट के ऊपर और आपकी लाइव क्लासेस के ऊपर, चाहे वो यूट्यूब हो चाहे वो पेड हो। अगर आप इन चीजों के ऊपर अभी फोकस करते हैं, चाहे एग्जाम 1 को हो, चाहे 19 को हो, चाहे 20 को हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, आपकी प्रेपरेशन फुल प्रूफ होनी चाहिए। तो गाइज, इन बिल्कुल भी आप इन सवालों के घेरे में ना आए कि एग्जाम पोस्टपोन होगा, डेट जब आएगी हम तब पढ़ लेंगे, शेड्यूल कब आउट होगा। शेड्यूल अपने समय से आउट होगा। देखो, आपके चिंता करने से तो शेड्यूल आउट होने नहीं वाला, आपके चिंता करने से कोई भी एग्जाम की डेट सफल होने नहीं वाली। आपको एक डेट दी गई है, अब उसमें आप कंप्लेन कर लो या फिर आप फायदा उठा लो, डिपेंड आप पर करता है, राइट। तो 1 जनवरी से 19 जनवरी की डेट उन्होंने दी है। आप किसी भी तरीके का पोस्टपोनमेंट का, कि पोस्टपोन हो जाएगा हम फिर पढ़ लेंगे, है ना, डेट आ जाएगी हम फिर पढ़ लेंगे, शेड्यूल आ जाएगा हम फिर पढ़ लेंगे, एडमिट कार्ड आ जाएगा हम फिर पढ़ लेंगे, इन सभी चीजों से आप लड़ते लड़ते अपना एक और अटेम्प्ट का कॉस्ट कर देते हैं। आपको फिर से 6 महीने का इंतजार करना पड़ता है। जो भी लोग समझदार है उन्हें पता है कि हमारी डेट है 1 जनवरी। अब चाहे वो कॉमर्स का पेपर 1 जनवरी को हो, चाहे हिस्ट्री का हो, चाहे मैनेजमेंट का हो, चाहे एजुकेशन का हो, चाहे कोई मर्जी हो, हमको पता है हमारी डेट है 1 जनवरी। तो आप 1 जनवरी का ध्यान रखिए, उस हिसाब से अपनी प्रिपरेशन कीजिए। डेट, शेड्यूल, एडमिट कार्ड, सेंटर के बारे में पता चल जाए तब पढ़ लूंगा, ऐसे हो जाएगा तब पढ़ लूंगा, इन सभी सवालों का कोई मतलब नहीं है, कोई फायदा नहीं है। अगर आप सीरियस एस्पिरेंट हैं तो ये वीडियो को आराम से समझिएगा कि मैं क्या समझाना चाहता हूं। थंबनेल मैंने ऐसा क्यों बनवाया है, ताकि आप इस वीडियो पर आएं और आप समझने की कोशिश करें कि एग्जाम की डेट पोस्टपोन होने से आपका कोई फायदा नहीं है, बल्कि आपका नुकसान ही है। आप और दूर होते जाते हैं और जितनी पॉसिबिलिटीज आपके आसपास हैं वो भी जो यूजीसी नेट एग्जाम देने के बाद खुलेंगी वो वहीं की वहीं रह जाती हैं, उनकी डेट्स निकल जाती हैं। आप बिल्कुल वहां पे खाली हाथ रह जाते हैं, क्योंकि यहां पर आपने तो वेट में सारा समय निकाल दिया कि एग्जाम पोस्टपोन हो जाता तो मैं और पढ़ लेता, और यहां पर जो है सारी चीजें आपके हाथ से निकल गई। तो गाइस, फोकस करना है, 1 जनवरी को अपना टारगेट मानना है और उस हिसाब से प्रिपरेशन बरकरार रखनी है।
मैं उम्मीद करता हूं कि आपको मेरी बात समझ में आ गई होगी, और अगर बात समझ में आ गई है तो हर ट्यूसडे, हर थर्सडे, हर सैटरडे दोपहर को 2 बजे वाईटी के ऊपर सेशंस हो रहे हैं मेरे, है ना, जहां पर मैं आपको पीपल एनवायरनमेंट, हायर एजुकेशन, आईसीटी, मैथ्स, रीजनिंग और डीआई से रिलेटेड कुछ बेहतरीन से सवाल करा रहा हूं। इसके अलावा MWF रात को 9 बजे भी एक 10 मिनट्स के सेशंस हैं, जहां पर आपका और ज्यादा ब्रशअप कराए जा रहे हैं आपके कुछ बेहतरीन टॉपिक्स। तो गाइस बिल्कुल भी आप इन परेशानियों में ना फंसें कि कब पढ़ाई करनी है, अभी पढ़ाई करनी है, इसी समय पढ़ाई करनी है और इसी बार एग्जाम को क्रैक करना है, यही आपका मेन मकसद होना चाहिए। थैंक यू सो वेरी मच। मुझे उम्मीद है कि मैं आपको सारी की सारी चीजें अच्छे तरीके से समझा पाया। मैं ये वीडियो क्यों लेकर आया था, क्यों पोस्टपोन एग्जाम की मैंने बात की है, सिर्फ आपका ध्यान, वो घोड़ा होता है ना जो सिर्फ इधर इधर नहीं देखता, वो सीधा भागता है, आपको 1 जनवरी दिखनी चाहिए और आपको उस हिसाब से आगे बढ़ना चाहिए। थैंक यू सो वेरी मच। वील बी मीटिंग अगेन विद सम मोर इंपॉर्टेंट, विद सम मोर फैंटाबुलस सेशंस अहेड। 1 जनवरी को एग्जाम होने वाला है, इसको मान लीजिए, और आपने इसी बार एग्जाम को क्रैक करना है, ये पक्की बात है। थैंक यू सो मच।